आज जो मुजफ्फरगढ़ में एक वाकया पेश आया, ये शैतान क्या, शैतान भी दंग रहता होगा। हसनैन जो 13 साल बच्चा जिसके साथ ज्यादती की गई है, उसके वालिद जो है, उसके वालिद का कहना है कि उसको कॉल आती है मस्जिद से। सादतुल्लाह जो है उसको कॉल करते हैं उसके वालिद को, हसनैन के वालिद को, और वो बताता है कि आपका बेटा रो रहा है। जब वो अस्सलाम वालेकुम, गुफ्ता स्नेह व्लॉग में आपको खुश आमदीद। अल्लाह पाक के बाबरकत महीनों में से एक महीना रमजान शरीफ है, जिसमें अल्लाह पाक का फरमान है कि ये वो महीना है जिसमें इंसान को मैं उसको अगर वो अपने गुनाहों की माफी मांगता है, मुझसे मेरी रहमत का तलबगार है, ये अपने गुनाहों की माफी मांगेगा तो मैं ये दरवाजा जो है खोल दिया जाता है और शयातीन को जो है जकड़ लिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज जो मुजफ्फरगढ़ में एक वाकया पेश आया, ये शैतान क्या, शैतान भी दंग रहता होगा। जब शैतान को पता चला कि इस तरह के वाकयात होते हैं तो शैतान तो शैतान ही होता है, लेकिन इंसान के अंदर इस तरह का दरिंदा, इस तरह का है शैतान, सोचने वाली बात है। और रमजान शरीफ के इस महीने में, और एक 13 साल बच्चा जिसका नाम हसनैन है, वो मस्जिद में बैठा, मस्जिद मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद सिद्दीक अकबर बक्की चौक में है, और जहां हसनैन जो है इत्तिकाफ में बैठा, 13 साल की उसकी एज है। और जब वो इत्तिकाफ में बैठा और साथ ही उसके वो शख्स, वो दरिंदा, वो जानवर भी इत्तिकाफ में ही बैठा था कि जहां उसके साथ उसने ये वाकया किया। वाकया क्या हुआ, ये एक 13 साल बच्चा जिसका नाम हसनैन है, वो मस्जिद में बैठा, मस्जिद मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद सिद्दीक अकबर बक्की चौक में है, और जहां हसनैन जो है इत्तिकाफ में बैठा, 13 साल की उसकी एज है। और जब वो इत्तिकाफ में बैठा और साथ ही उसके वो शख्स, वो दरिंदा, वो जानवर भी इत्तिकाफ में ही बैठा था कि जहां उसके साथ उसने ये वाकया किया। वाकया क्या हुआ ये आपको बताते हैं, क्योंकि हसनैन जो 13 साल बच्चा जिसके साथ ज्यादती की गई है, उसके वालिद जो है, उसके वालिद का कहना है कि उसको कॉल आती है मस्जिद से। सादतुल्लाह जो है उसको कॉल करते हैं उसके वालिद को, हसनैन के वालिद को, और वो बताता है कि आपका बेटा रो रहा है। जब वो उसका वालिद, हसनैन का वालिद आता है तो वो अपने बेटे से पूछता है, सारा मामला पूछता है कि क्या वजह है रोने की, क्यों रो रहे हो। तो जो हसनैन 13 साल मासूम सा बच्चा और अल्लाह पाक के हजूर वो इत्तिकाफ में बैठा, क्योंकि इत्तिकाफ वो चीज है जिस जहाँ सिर्फ इंसान और अल्लाह पाक का राब्ता रहता है। वो सिर्फ अल्लाह पाक और इंसान जो है उसके दरमियान होता है, उसके अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन वो जब वो रो रहा होता है, वो अपने वालिद को बताता है कि मैं हाजत के लिए वाशरूम गया तो वाशरूम में ही पीछे जो है तनवीर नामी दरिंदा जो है वो भी आ जाता है और वाशरूम में आके मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मेरी शलवार उतारता है, जो भी घटिया हरकतें वो करता है। और उसके बाद उसको धमकी देने लग जाता है कि अगर तुमने ये चीज किसी को बताई या इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसपे उसका जो वालिद है, उसके वालिद इस पे एक्शन लेता है और एक्शन लेके FIR करवाता है, तनवीर के खिलाफ FIR करवाता है कि मेरे बेटे को और मुझे इंसाफ दिया जाए। हैरत की बात यह है कि मस्जिद अल्लाह पाक का घर है। अब तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हो रहे हैं, इंसान क्या, इंसान को तो अल्लाह पाक का खौफ ही नहीं है। इंसान के अंदर इतना शैतान बस चुका है कि उसको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा महीना है, मैं किस जगह पे मौजूद हूँ और क्या ये चीजें करनी है। लेकिन बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही घटिया हरकत की है इस जो है जाहिल ने, इस दरिंदे ने। 13 साल जो बच्चा हसनैन है उसकी हम लोग आवाज बनते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के जो दरिंदे हैं, इस तरह के जो दुनिया में दरिंदे जो शयातीन हैं, इस तरह के उनको जो है ज्यादा से ज्यादा दर्दनाक किस्म की इबरतनाक किस्म की जो है सजा हो, ताकि इस तरह की हरकतें कोई शख्स इस तरह की हरकत के बारे में सोच भी ना सके। ये बाबरकत जो महीना है, रहमत वाला महीना, को बताता है कि मैं हाजत के लिए वाशरूम गया तो वाशरूम में ही पीछे जो है तनवीर नामी दरिंदा जो है वो भी आ जाता है और वाशरूम में आके मेरे साथ जबरदस्ती करता है, मेरी शलवार उतारता है, जो भी घटिया हरकतें वो करता है। और उसके बाद उसको धमकी देने लग जाता है कि अगर तुमने ये चीज किसी को बताई या इसके बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
جس پہ اس کا جو والد ہے اس کے والد اس پہ ایکشن لیتا ہے، وہ ایکشن لے کے ایف آئی آر کرواتا ہے، تنویر کے خلاف ایف آئی آر کرواتا ہے کہ میرے بیٹے کو اور مجھے انصاف دیا جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے۔ اب تو بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، انسان کو تو اللہ پاک کا خوف ہی نہیں ہے۔ انسان کے اندر اتنا شیطان بس چکا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، میں کس جگہ پہ موجود ہوں اور کیا یہ چیزیں کرنی ہیں۔ لیکن بہت ہی دردناک اور بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے اس جو ہے جاہل نے، اس درندے نے۔ 13 سالہ جو بچہ حسنین ہے اس کی ہم لوگ آواز بنتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو درندے ہیں، اس طرح کے جو دنیا میں درندے جو شیاطین ہیں، اس طرح کے ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ دردناک قسم کی عبرتناک قسم کی جو ہے سزا ہو، تاکہ اس طرح کی حرکتیں کوئی شخص اس طرح کی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ یہ بابرکت جو مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ، 13 سالہ حسنین جو ہے وہ جب روتا ہوا اپنے والد کو نظر آتا تو اس کا والد جو ہے اس نے ایف آئی آر کروائی۔ ایف آئی آر کروانے کے بعد جو ہے پولیس اسٹیشن جو ہے ایس ایچ او ہیں وہاں کے، وہ ملزم جو تنویر ہے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن گرفتار تو کر لی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایسے شخص کو کچھ ٹائم کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہیے، ایسے شخص کو اسی ٹائم عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس طرح کی حرکت کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ پکڑ تو لیا ہے، ملزم پکڑ لیا ہے، لیکن اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے بعد اسے رہا کر دیا جائے گا، کسی بنا پہ اس کو یہ چیزیں کر دی جائے گی۔ لیکن جو حسنین کے ساتھ چیز ہو چکی، حسنین کے دماغ کے اوپر جو یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور خاص کر اس پاک مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں یہ چیز اس نے جو کی ہے، یہ ناقابل نامعافی جو ہے یہ حرکت ہے۔ تو میری جتنے لوگوں تک یہ آواز آ رہی ہے وہ بھی اس آواز کے ساتھ اپنی آواز بنائیں کہ ایسے شخص کو جو ہے عبرتناک سزا دی جائے۔ تو مسجد جو ہے اللہ پاک کا پاک گھر ہے، اللہ پاک کی پناہ گاہ ہے، جہاں انسان جو ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، لیکن اللہ پاک کے گھر میں انسان جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ پاک کا گھر جو مسجد ہے، انسان وہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ بہت ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے، خاص کر اس مسلمانوں کے لیے، ایک مسلم کنٹری کے لیے، ایک مسلم کنٹری ہونے کے، یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ اس پاکستان کے جتنے مسلم ممالک ہیں ان سب کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کیا مسجدیں ان چیزوں کے لیے ایسے شخص کے لیے زیب دیتی ہیں کہ ان کو جو ہے کچھ ٹائم کے لیے بھی چاہے چھوڑا جائے، جبکہ اس کی یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ آپ لوگوں کو اس کو کون سی سزا دینی چاہیے، کس طرح کی اس کو سزا دینی چاہیے، آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔